बड़ी ज्यादा नाजुक हो गई है पूरी दुनिया की। आज चाइना की स्टॉक मार्केट भी बुरी तरह क्रैश हो गई है और चाइना की जो स्टॉक मार्केट है ये एक तसलसल चलता आ रहा है। ये जो सिलसिला शुरू हुआ था अमेरिका से, इंडिया से, जापान से, साउथ कोरिया से, ये अब आहिस्ता आहिस्ता इसने अब चाइना को भी अपनी लपेट में लेना शुरू कर दिया है। ये इतनी ज्यादा सेंसिटिव सूरत हाल है, इतनी ज्यादा सेंसिटिव सूरत हाल है कि आप उसका अंदाजा नहीं लगा सकते कि अमेरिका के इस मामले में यानी इस लड़ाई के अंदर पूरी दुनिया का क्या हशर होने के लिए इस वक्त जा रहा है। सबसे बड़ा मसला यह है कि इस वक्त एक ही चीज पर पूरी दुनिया की स्टॉक मार्केट क्रैश हो रही है। वो है एक तो ईरान जंग जो होने वाली है दोबारा, और दूसरी सूरत हाल ये है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जो बबल है वो फट रहा है। जो चिप्स की रिक्वायरमेंट थी वो पूरी नहीं हो रही। जो बेधड़क पैसा लगा था कि एआई आएगा, वो पूरी दुनिया में छा जाएगा, अब वो बबल असल में फटता हुआ नजर आ रहा है। पहले उसने अमेरिका की स्टॉक मार्केट को लपेट में लेना शुरू किया, फिर उसके बाद ये ऐसा ऐसा इंडिया गई, फिर उसके बाद ये जापान, साउथ कोरिया, यूरोप, अब उसने रुक कर लिया है चाइना का। और चाइना के अंदर अगर बहरान आता है तो ये बात आप अच्छी तरह समझ लें कि फिर पूरी दुनिया उसकी लपेट में आएगी और उसका असर सीधा इंडिया पर पड़ेगा, उसका असर दुनिया के तमाम ममालिक पर पड़ने वाला है। ये इतना बुरा असर होगा, इतना ज्यादा बुरा असर होगा कि आप उसका तसव्वुर भी नहीं कर सकते कि कितनी बुरी सूरत हाल इस वक्त पैदा होने वाली है। यानी चाइना असल में जिस लेवल पर जा रहा है वो क्लियरली नजर आ रहा है कि दुनिया के अंदर कुछ जो चेंज आने वाला है, चाइना उसको देख रहा है। लेकिन सूरत हाल बड़ी अजीबोगरीब है कि चाइना उसको देख रहा है और चाइना अब उसको बुरी तरह फेस भी करने के लिए जा रहा है। यानी एक तरफ तो ये मामला था कि चाइना उसको देख रहा है, चाइना इसको फेस कर रहा है, अब असल में पूरी दुनिया उसकी लपेट में आने वाली है। ये बात आप अच्छी तरह समझ लें। यानी खाली ये मामला नहीं है, चाइना उसकी लपेट में आ रहा है, वर्ल्ड पूरा उसकी लपेट में आ रहा है और सारे आहिस्ता आहिस्ता उसकी लपेट में आना शुरू हो चुके हैं। दूसरी जानिब हुआ यह है कि ईरान ने आज ऐलान कर दिया है कि यह हमारी आखिरी वार्निंग है। वो शिप उड़ाने के लिए जा रहे हैं और वो जो अबनाए हॉर्मस में उन्होंने एक रास्ता दिया हुआ है कि इस रास्ते से बाहर जो भी गुजरेगा हम उसको नहीं छोड़ेंगे। आज उन्होंने आखिरी वार्निंग जारी कर दी है और उसके बाद गालिबन ऑर्डर आ गए हैं कि जैसे ही कोई भी शिप यहां से गुजरे आपने उसको उड़ा देना है। यानी आपने इस बात की परवाह नहीं करनी कि क्या सूरत हाल पैदा हो रही है, कौन कर रहा है कौन नहीं, आपने उसको हर सूरत उड़ा देना है। ये एक बहुत बड़ा साइन है और एक बहुत बड़ी तबाही है जो शायद हो सकता है कि हम फेस करने के लिए जा रहे हैं पूरी दुनिया के अंदर। यानी सब कुछ आपको इस वक्त तबाह होता हुआ गालिबन नजर आने वाला है आने वाले वक्त में। एक तरफ तो ये मामला है, दूसरी जानिब जो सूरत हाल इस वक्त पैदा हो रही है वो अमेरिका के लिए बड़ी खतरनाक सूरत हाल है। और वो सूरत हाल ये है कि जैसे ये शिप उड़ना शुरू होंगे अमेरिका पर जोर लगेगा कि आप ईरान को जवाब दें, और जैसे ईरान को जवाब दिया जाएगा एक बाकायदा जंग शुरू हो जाएगी। आज आप सूरत हाल देख लें कि रशिया को अपना तेल इंडिया से इंपोर्ट करना पड़ा है क्योंकि रशिया की एनर्जी पर अटैक हुआ है, उनकी ऑयल रिफाइनरीज को उड़ाया गया। वहां पर जब अटैक हुआ है वहां पर एनर्जी पर ये तमाम चीजें हुई हैं, तो फिर आप ये समझ लें कि सूरत हाल बिल्कुल खतरनाक मोड़ पर इस वक्त दाखिल हो चुकी है। आने वाले वक्त में आपको इस तरह के जो मामलात हैं वो काफी हद तक खराब नजर आएंगे। ये बात आप ज़हन में रख लें। यानी असल मसला क्या है इस वक्त? असल मसला इस वक्त ये है कि किसी को समझ नहीं आ पा रही कि अब दुनिया का निजाम कहां पर चलेगा। देखिए, फाइनेंस इस वक्त पूरी दुनिया का सबसे बड़ा मसला पड़ा हुआ है, पूरी दुनिया के लिए, खाली ये नहीं है, ये वर्ल्ड पूरे के लिए इस वक्त मसला पड़ा हुआ है। देखिए, आज ट्रंप ने बताया ना कि उसने अरबों डॉलर्स कमाए हैं, जबकि कोई भी प्रेसिडेंट जो होता है उसको जाहिर सी बात है इस तरह के काम करने के लिए उसको तो अलाउ ही नहीं होता कि आप ये हरकत कर सकें। लेकिन बहरहाल ट्रंप ने ये हरकत कर दी है और उसने ये हरकत इसलिए की है कि उसने इक्तदार से जब अलग होना उसको पैसा चाहिए, उसके हवारियों ने पैसा बनाया है, इन सब ने मिलकर पैसा बनाया है। और इस वक्त ईरान असल में जो काम करने के लिए जा रहा है, देखिए खाली ये लड़ाई यहां तक नहीं रहनी। आप गौर करें तो लड़ाई हर जगह बढ़ती जा रही है और अब गालिबन हो सकता है कि पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान भी कोई मामला खराब हो जाए। इंडिया असल में पाकिस्तान का पानी बंद करके बैठा हुआ है काफी अरसे से। जब से पाकिस्तान इंडिया की जंग हुई है तब से लेकर आज तक उसने हमारा पानी बंद किया हुआ है। ईरान ने जंग खत्म की, उन्होंने अपनी शराइत मनवाई, अब हमें भी अपनी शराइत मनवानी थी। लेकिन चूंकि देखिए हमने उनके तैयारे गिराए, उनकी बड़ी बेइज्जती हुई,
इस सूरत हाल में इंडिया ने पानी बंद करके रखा है। अब सिनेरियो ये है कि इंडिया अगले 4-5 साल उसने जो डैम शुरू किए हैं वो पाकिस्तान को अगले 4-5 साल तक ऐसा लग रहा है कि मुकम्मल बंजर करने जा रहा है, यानी टोटली बंजर करने जा रहा है। और इस सूरत हाल में अब हमारे पास कोई रास्ता बाकी रह नहीं गया कि हम उनके साथ जंग छेड़ दें। और वहां पर भी अब मामला खराब होते हुए आपको आहिस्ता आहिस्ता, आपने गौर किया होगा, अचानक से बयानात आना शुरू हो गए क्योंकि चीजें बड़ी सेंसिटिव हो रही हैं। इंडिया को ये बात अच्छी तरह पता है कि ट्रंप जब तक है वो इस वक्त पाकिस्तान के साथ खड़ा हुआ है किसी ना किसी तरह, लेकिन चूंकि ईरान जंग का भी मामला आ गया है तो उसको ये बात अच्छी तरह मालूम है, हत्ता कि मोदी से बातचीत होती रहती है लेकिन उसके बावजूद ट्रंप के ताल्लुकात बड़े खराब हैं। तो उसको ये पता है कि मैं डायरेक्ट लड़ाई करने की बजाय मैं पानी की तरफ क्यों नहीं आता, तो पानी का मामला वहां पर संगीन हो रहा है। उसके अलावा आप देखें तो दुनिया में काफी सारे मामला इस वक्त खराब हो रहे हैं। अमेरिका का ये बहुत बड़ा मामला है, ये समझ लें आप, जिसे लिटरली कह सकते हैं एक बहुत बड़ा चैलेंज बनने के लिए जा रहा है पूरी दुनिया का इस वक्त ये निज़ाम, यानी पूरी दुनिया के अंदर निज़ाम इस वक्त चैलेंज बन चुका हुआ है। और सबसे बड़ा चैलेंज यहाँ पर ये आया है कि अब चाइना के हाथ में भी चीज़ें नहीं रही, चाइना की भी यानी सूरत हाल बहुत ज़्यादा इस वक्त ख़राब होती हुई आपको नज़र आ रही है। तो चाइना की अगर सूरत हाल ख़राब हो रही है तो फिर आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि बाकियों का मामला क्या है। देखिए, ईरान ने यहाँ पर नहीं रुकना, आप जो मर्जी कह लें कि ईरान यहाँ पर रुक जाएगा, सवाल ही पैदा नहीं होता कि ईरान यहाँ पर रुकेगा। ईरान असल में इस वक्त सारे ममालिक को बता चुका है, खासतौर पर कतर को और पाकिस्तान को, कि भाई मुझे अब आप बहुत सारे इकदाम करने हैं, हमने एक रूट दे दिया है इनको, ये रूट अगर इन्होंने पूरा ना किया तो फिर हम उड़ा देंगे, फिर आपकी डिस्कशन ये चीज़ें सारी पीछे चली जाएंगी। आप ये सोचें कि जंग की कोई वजह चाहिए, वजह क्या है कि ईरान ने एक रूट दे दिया है कि भाई आप यहाँ से गुजरेंगे, और वो कह रहे हैं कि MOU के अंदर साइन हुआ था। उसके अलावा सूरत हाल क्या, उसके अलावा ईरान ने बातचीत की है इन ममालिक से जिन्होंने डील करवाने में किरदार अदा किया है, और इनको ये बताया है कि तुम सिर्फ इतना बताओ कि ट्रंप के साथ डील करने में किरदार अदा हुआ था ना, तो अब ये ट्रंप पीछे क्यों हट रहा है, यानी ये ऐसी सूरत हाल क्यों पैदा हो रही है कि ट्रंप यहाँ से पीछे हट रहा है और तुम लोग इस पर अमल दरामद क्यों नहीं करवा पा रहे, जो अब तक सारी सूरत हाल है। जाहिर सी बात है इस बात का किसी के पास इस वक्त कोई जवाब नहीं है, और ट्रंप को कोई कौन पूछेगा, यानी उस बंदे को आप कैसे पूछ सकते हैं कि भाई बताओ तुमने क्या करना है, क्या सूरत हाल पैदा हो सकती है। आपको क्या लगता है कि ट्रंप दुनिया में किसी को जवाब दे है? सवाल ही पैदा नहीं होता कि वो दुनिया में किसी को जवाब दे हो। इस तरह के मामला जो होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा परेशान कर देने वाली सिचुएशन में दुनिया को लेकर आ जाते हैं। अब आने वाले वक्त में आपको सिचुएशन बिल्कुल और ज़्यादा ख़राब से ख़राब तर होती हुई आपको नज़र आएगी। उधर से ईरान ने अगर एक भी अटैक कर दिया तो आप ये समझ लें कि चाहे सर्दी है चाहे गर्मी है, ये जंग छिड़ जानी है। अब रशिया के जो मिसाइल इस्तेमाल हो रहे हैं, ईरान के जो नए तर्ज के मिसाइल हैं, उनका रिजल्ट जब रशिया ने देखा है तो वो काफ़ी ज़्यादा भयानक था, यानी वो ज़्यादा तबाही मचाने वाले हैं। और ये बात कतर को भी पता है और ये बात खलीजी ममालिक को भी सबको पता है। असल में इस वक्त इतनी ज़्यादा सिचुएशन ख़राब हो चुकी है, इतनी ज़्यादा पूरी दुनिया के अंदर सिचुएशन ख़राब हो गई है कि ना ट्रंप किसी की बात सुन रहा है, ना ईरान किसी को अब स्पेस दे रहा है, और ना ही ये लोग किसी को अब स्पेस दे रहे हैं, यानी कोई किसी की सूरत हाल इस वक्त सुनने को तैयार नहीं है। और यही वो असल में सिचुएशन है जिसे हमेशा सबको डर लगता था कि हम इस सिचुएशन का क्या करेंगे। अब ईरान अगर यहाँ पर देखें, सबसे पहले ये बात समझने वाली है कि कौन कह रहा है जहाज़ों को कि आप यहाँ से गुजरें, यानी कोई तो है ना मुल्क, वो है अमेरिका और इसराइल प्रेशर डाल रहा है। देखिए मिसाल के तौर पर अब सवाल यहाँ पर यह पैदा होता है कि बहुत सारी कंपनी जो है उनके जहाज़ तबाह हो जाएंगे। देखिए पहली बात यह है कि वो सारे इंश्योर्ड हैं, अगर वो तबाह भी हो जाते हैं तो उनको बाद में इंश्योरेंस कंपनीज पैसा देंगी। उसके अलावा हो सकता है, कुछ कहा नहीं जा सकता, कि वो जो जहाज़ हैं, मिसाल के तौर पर इटली का कोई जहाज़ है, पता ही चले कि वो जो शख्स इटली में बैठा हुआ है असल में या तो उसके इजराइल के साथ लिंक है, या वो जो कंपनी ओन करता है, या उसके पास जो नेशनैलिटी है वो इटली की भी है और इजरायली भी है, या उसने इजराइल की कंपनीज के साथ मिलकर काम करता है। तो पॉसिबिलिटी है कि वो वहाँ पर ये कह दे कि जी आप यहाँ से शिप लेकर जाएं, और ताकि आप जाएं ईरान को मौका मिले, ईरान उस पर अटैक करे और फिर उसके बाद एक जंग छिड़े। तो ये बड़ी अजीब सूरत हाल है। ईरान पीछे नहीं हट रहा अपने मुतालबा से, अमेरिका और इजराइल ये शिप्स और ये तमाम चीज़ों को पीछे हटने पर मजबूर नहीं करे, बल्कि उनको प्रोवोक कर रहे हैं, उकसा रहे हैं कि आप यहाँ से गुजरें।